हेलो स्टूडेंट्स आज की जो क्लास है वो ऑल इम्पॉर्टेंट क्लास है। जहाँ तक मैट्रिक्स की बात है, हम करने वाले हैं आज की क्लास में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एक बार बता दूं स्टार्ट करने से पहले, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स जैसे चैप्टर की अगर बात करूं तो जिस भी स्टूडेंट का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा वही ये दोनों चैप्टर अच्छे से कर लेगा। तो ये क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए मल्टीप्लाई को स्टार्ट करने से पहले एक बार मेन जो क्राइटेरिया है, सबसे मेन क्राइटेरिया क्या होता है, किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। ये आप कंडीशन को स्टूडेंट ज़रूर ध्यान रखें कि किसी फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स में मतलब जो पहले लिखा है वो पहला मैट्रिक्स है, बाद में लिखा है वो बाद वाला मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स पर जितने कॉलम्स हैं दूसरे में उतनी रोज होनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, वरना वो डिफाइंड नहीं है। तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखना। अब करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट को। तो मेरा सोल्यूशन में पार्ट नंबर 1। तो स्टूडेंट्स देखिए ये मैंने पार्ट 1 आपके सामने नोट कर लिया है। अब मल्टीप्लाई करने का रूल बड़ा ही सिंपल सा है। पहले मैट्रिक्स में हर रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम से इंटू करना है। तो इट हैज़ टू बी रो इंटू कॉलम। पहले मैट्रिक्स के हर रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम से इंटू करना है। कैसे, चलिए करके देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा यहाँ फर्स्ट रो में लिखा है ए बी और दूसरे मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम में ए बी, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। तो ध्यान क्या रखना स्टूडेंट, जब भी मैं बोलूँ कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है दैट मीन्स उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और बीच में प्लस लगाना है। चलते हैं अगले में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए। तो ये मेरा फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। पहले मैट्रिक्स को मैंने दोनों कॉलम से इंटू कर दिया, ज़्यादा सेकंड मैट्रिक्स की बात है। अब आते हैं सेकंड रो पे, माइनस बी ए, इसको करेंगे हम पहले। तो ये हो जाएगा माइनस बी इंटू ए plus a into b and then minus b into minus b plus a into a, रो इंटू कॉलम। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज माइनस बी ए प्लस ए बी, दिस इज माइनस ए बी प्लस बी ए, दिस इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ऑब्वियसली क्लियरली माइनस ए बी प्लस बी ए इज कैंसिल्ड आउट, ये कैंसिल आउट हो गया आपका, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सो हियर कम द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट प्रो टिप देता हूँ। जब भी हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के माइंड में एक बार डाउट आता है कि यार मैट्रिसेस में एलिमेंट्स को प्लस करना है या अलग अलग लिखना है। आप भी आगे जाएंगे तो आपके मन में डाउट आएगा। तो उससे बचने का तरीका क्या है, जब भी आप मल्टीप्लाई करें दोनों मैट्रिसेस का ना ऑर्डर नीचे लिख लो। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें 3 रोज है और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 1। इसी तरह इस मैट्रिक्स को दूसरे को देखेंगे 2 3 4 वाले को, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3। तो देखिए पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3 क्रॉस 1 और दूसरे का था 1 क्रॉस 3। तो अगर मुझे ये पता लगाना हो कि मेरा जो मल्टीप्लाई करके आएगा नया मैट्रिक्स, रिजल्टिंग मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसके लिए क्या करो, जो बीच वाले ये तो सेम है ना, ये और ये, इनको आप कैंसिल आउट कर दो। तो अगर आप कैंसिल आउट कर दो तो आपका जो ऑर्डर नया बनेगा 3 क्रॉस 3, ये आपका रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो आपको पता लग गया अब जो क्वेश्चन आप करने वाले हो उसमें जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा। दैट मीन्स यू आर श्योर कि एलिमेंट्स को अलग अलग लिखना है या प्लस करके लिखना है, बिकॉज 3 क्रॉस 3 बनना चाहिए। तो मुझे लगा मैं बता दूं आपको। तो प्रो टिप है, बने रहो इसी चैनल पर, अपने दोस्तों को भी लेके आओ, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट और बढ़िया ट्रिकी चीज़ें यही बताई जाती हैं। चलिए चलते हैं आगे, अब मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। देखिए पहले मैट्रिक्स के रो में सिर्फ 1 लिखा हुआ है, एक 1 ही एलिमेंट है, उसको करेंगे तो 1 इंटू 2, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन 1 इंटू 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड 1 इंटू 4। यही जो मैं कन्फ्यूजन कह रहा था स्टूडेंट से बच्चों को होती है। अब वो कन्फ्यूज होते हैं कि इनमें प्लस लगाएं या इनको अलग अलग करके लिखें। नाउ दैट यू नो दैट ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3, तो कन्फ्यूजन दूर हो गया। आपको पता है 3 क्रॉस 3 तभी बनेगा अगर आप अलग अलग लिखोगे। अब सेकंड रो पे आते हैं, सेकंड रो में सिर्फ 2 लिखा है, तो 2 इंटू 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 4।
लास्ट में आ जाए, थर्ड रो में 3 है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 4, ये आपके पास आ गया। इसको आप अगर स्टूडेंट सिंप्लीफाई करें तो क्या आ रहा है मेरे पास, 2 3 4 4 6 8 6 9 एंड 12। अब देख सकते हैं क्लियरली ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3। तो इससे ना आपको क्लैरिटी आ जाती है क्वेश्चन में। तो ये क्या हमारा हो गया सेकंड पार्ट। चलिए जल्दी से चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। तो देखो भी पार्ट 3 में फिर से वही चीज़, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। जो सेकंड मैट्रिक्स है बाद में लिखा है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो क्या करेंगे, बीच वाले दोनों डिजिट्स को कट करेंगे। जो 2 क्रॉस 3 आपको नया ऑर्डर मिला, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। तो करते हैं इंटू, यहाँ पे रो इंटू कॉलम, पहले मैट्रिक्स का हर रो, दूसरे मैट्रिक्स का हर कॉलम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले करते हैं रो 1 से, 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2। ये मैंने कर लिया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फिर बाद में सेकंड कॉलम, फिर बाद में थर्ड कॉलम। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3, देन 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1। इसी तरह आ जाते हैं हम अपने सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो इट विल बी 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, देन 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फाइनली 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। स्टूडेंट्स मैं आपके लिए लिख के रहा हूँ एलिमेंट्स, मैं चाहूँ तो डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, बट ये नंबर्स लिखने से कि मैं किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कहाँ प्लस लगा रहा हूँ, उससे आपको अरेंजमेंट्स जो हैं ये पता लगेंगे कि कहाँ पे क्या करना है। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ भी आ रहा होगा कि किससे किसको इंटू करके कहाँ प्लस करना है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करें तो 1 -4 2 -6 3 -2, सिमिलरली 2 + 6 4 + 9 6 + 3। इसको हम फर्दर सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो -3 8 -4 13 1 एंड 9। आप देख लो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी। ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 3 फिनिश। चलिए चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। की है मतलब आप इस चैप्टर में अगर हम आगे जाए मैट्रिसेस से जो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज जो डिटर्मिनेंट्स, वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन करना है सोल्यूशन बाय मैट्रिक्स मेथड। वहाँ पे आपको इन्वर्स निकालना है प्लस मल्टीप्लिकेशन की बहुत ज़रूरत है। तो भाई मल्टीप्लाई करना आना बहुत ज़रूरी है, मैं बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है बहुत आपके लिए। चलिए फोर्थ पार्ट चलते हैं, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। आ गया मेरा फोर्थ पार्ट। यहाँ तो बड़े बड़े दोनों 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस हैं। जब सेम ही मैट्रिसेस हो तो नो टेंशन, यहाँ तो सिंपल आपका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो भी 3 क्रॉस 3 का आने वाला है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं रो इंटू कॉलम। तो बड़े ध्यान से इसको देखेंगे। पहले आप करेंगे, ये आपकी रोज हो गई और यहाँ आपके ये 3 कॉलम्स हो गए। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। नाउ फाइनली फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। तो इस तरह से जो है आप करने वाले हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डन। सेकंड रो पे आ गई, 3 4 5 का सेकंड रो है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो दिस विल बी 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। सेकेंड और थर्ड कॉलम 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। फाइनली थर्ड रो, ईच कॉलम से मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स के। सो दिस विल बी 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3, देन 4 इंटू -3 सेकेंड और सेकेंड कॉलम प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। फाइनली थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4
plus 6 into 5. Now simply solve it. So this is 2 plus 0 plus 12 minus 6 plus 6 plus 0, then 10 plus 12 plus 20, 3 plus 0 plus 15, minus 9 plus 8 plus 0, then 15 plus 16 plus 25, finally 4 plus 0 plus 18, simple multiply, minus 12 plus 10 plus 0, finally 20 plus 20 plus 30. प्रैक्टिस करो स्टूडेंट्स घर में इसकी अच्छे से, अपने आप क्वेश्चंस करो तो अच्छा रहेगा. सॉल्यूशंस आपके लिए प्रोवाइड कर ही रहा हूँ मैं, अपने आप प्रैक्टिस करके मैच कर सकते हो आंसर्स. तो ये हो गया 14, फिर आपका हो गया 18 एंड देन यू हैव 22, 0 minus 1 minus 2, this is 42, 56 and 70. तो ये मेरा ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट पार्ट, चलिए चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 के ऊपर, फिफ्थ पार्ट. अच्छा देखो, फिर से आपके डिफरेंट ऑर्डर वाले मैट्रिसेस आ गए. तो स्टूडेंट्स वहीं कंफ्यूज होते हैं जहाँ पे ना ऑर्डर अलग अलग होते हैं. पिछले वाले क्वेश्चन में सेम ऑर्डर था, तो आप ऑर्डर मिलाएं ना मिलाएं, अगर आपने मल्टीप्लाई ठीक ठाक कर दिया तो आपके सही आ जाएंगे अपने ऑर्डर. अब यहाँ पे देखो, पहला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, तो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3. तो क्लियरली 2 से 2 आप कट करेंगे तो जो रिजल्टिंग ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 3 क्रॉस 3, यानी कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है फिर से 3 क्रॉस 3 का आने वाला है. चलो करते हैं मल्टीप्लाई, रो इनटू कॉलम. फर्स्ट पहले आप रोज को करेंगे और ये आपके 3 कॉलम्स हैं, इनसे आपको उनको मल्टीप्लाई करना है. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, देन 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, देन 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, इस तरीके से. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम नाउ 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1, 3 into 0, second row, second column, plus 2 into 2, and then 3 into 1, plus 2 into 1. Now the term of third row, minus 1, 1. So minus 1 into 1, first, third row, first column, plus 1 into minus 1. Third row, second column, minus 1 into 0, plus 1 into 2, and finally minus 1 into 1, plus 1 into 1. This is your third row and third column. सिंपली अब आप इसको सॉल्व कर लें. सो 2 minus 1, 0 plus 2, 2 plus 1. Then you have 3 minus 2, 0 plus 4, 3 plus 2. And then you have minus 1, minus 1. Then you have minus 1, minus 1, 0 plus 2 and minus 1 प्लस 1. सॉल्व कर लीजिए इसको. व्हाट डू यू गेट? 1 1 minus 2, 2 4 2 and 3 5 0. सो दिस इज योर आंसर फॉर द फिफ्थ पार्ट. चलिए स्टूडेंट जल्दी से चलते हैं अपने सिक्स पार्ट के इस क्वेश्चन के, जो कि आपका है 3.2 का थर्ड क्वेश्चन, लास्ट पार्ट. तो ऑर्डर वाला आप देखिए, अगर करेंगे काम तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2. तो आप बीच वाले दोनों डिजिट्स को कट करेंगे तो जो रिजल्टिंग ऑर्डर आएगा वो आएगा 2 क्रॉस 2, यानी कि जो आप मल्टीप्लाई कीजिए मैट्रिक्स निकालेंगे वो 2 क्रॉस 2 का होने वाला है. तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई. रो इंटू कॉलम, ये आपकी रोज हो गई और ये आपके हो गए कॉलम्स. सो 3 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, ये मैंने कर लिया अब तक फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम 3 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1. ख़त्म जी. अब आ जाओ सेकेंड रो पे, माइनस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3. सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1. देखिए बाय द वे जब आप इस क्वेश्चन तक पहुँचें स्टूडेंट्स, तो आपको भी इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप इसको फटाफट कर सकें. चलिए इसको लगाते हैं, क्या आंसर इसका आने वाला है.
So this is 6 minus 1 plus 9, minus 9 minus 0 plus 3, minus 2 plus 0 plus 6 and 3 plus 0 plus 2. So आपका कितना आंसर है स्टूडेंट्स? यू आर गेटिंग 14, 4 minus 6 and 5. ये आपका खत्म हुआ स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जहाँ पे मल्टीप्लाई का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने सीखा। आपने इससे पहले वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सिखाया था। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपके लिए किया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से। मैं फिर से रिपीट कर दूं वीडियो को क्लोज करने से पहले कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जितना अच्छे से करोगे उतना मैट्रिक्स स्ट्रॉन्ग होगा, उतना डिटरमिनेंट स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए इस वीडियो में मैं आगे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। अब अगली वीडियो में आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन इसलिए करने वाला हूँ जो कि 4 ऑनवर्ड स्टार्ट होंगे, जो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पे मिक्स्ड है। तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इंतजार करो मेरी अगली वीडियो का, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।